है और बोलता है कि मेरे पेट में बहुत दुख रहा है। तो हमने बोला ठीक है, तो पेट में दुख रहा है, कहाँ दुख रहा है? बोल रहा है कि नहीं, दुख रहा है बस मेरे पेट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत दुख रहा है मेरे। तो मैं सोचा ठीक है, पाइल्स वगैरह होगा, पर रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं हम लोग, पीआर एग्जामिनेशन, वो करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मुझे ही करना पड़ा वो। तो मैं उसके मतलब क्या गांड बोलूँ, एक हार्ड कुछ तो फील हुआ थोड़ा। तो मैं समझ गया हार्ड फील हुआ मतलब कुछ तो घुसा है इसने, हार्ड क्यों भी फील होगा। अच्छे से एग्जामिनेशन किया मैं, तो सॉफ्ट मतलब एक एरिया मिला, सॉफ्ट एरिया, और अंदर फिर मैंने और थोड़ा अंदर डाला तो हार्ड हार्ड कुछ तो मिला। और भाई डॉक्टर बन गए, इंटर्नशिप हो गई 1 साल की। हो गई भाई। मतलब हाँ, हेक्टिक था, अच्छा भी था, एंजॉय किया, और खराब खराब इन द सेंस मतलब हेक्टिक भी था, एंजॉय भी किया, एवरीथिंग वाज गुड, बट नाउ डन विद इंटर्नशिप। सो अभी तो बोला जाए तो अभी हॉस्टल से बाहर निकलेंगे, रियल वर्ल्ड में अभी जाना पड़ेगा मतलब। सो इट्स मतलब नॉट अ गुड फीलिंग एक्चुअली, बिकॉज मुझे हॉस्टल बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। तुम दोनों हॉस्टल में रहे हो नहीं, क्या? नहीं, एक भी बार नहीं रहे हम लोग मैं तो hostel में। मेरे सेम घर में, वो सेम हाँ, कमरे में रहा। ओ तब से 6 स्टैंडर्ड से जा रहे हो इधर में। बट हाँ, तो मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड एक्चुअली लिव इन हॉस्टल वंस इन योर लाइफ, मतलब ऐसा आई फील, मतलब आफ्टर 18 इन जनरली, बिकॉज उससे पहले जाके तो बहुत बकचोदी करते हैं बच्चे लोग, मुझे पता है। वो सुट्टा फूकना, वो डेंड्राइड मारना, वो सब शुरू कर देते हैं 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे, मैंने देखा है ऐसा जो लोग हॉस्टल में गए। सो आई वुड प्रेफर कि आफ्टर 18 यू शुड ऑलवेज मतलब यू शुड ट्राई टू गो टू हॉस्टल। अभी सीए में तो अभी तो नहीं जा सकते हैं, ऑल दैट्स डिफरेंट, बट क्योंकि अलग एनवायरनमेंट मिलता है, यू गेट टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो मेरे हिसाब से you get to see different people from different backgrounds, like filthy rich guys and very below poverty line के लोग, और मतलब मिडिल क्लास लोग, सब टाइप के लोग मिलते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव मिलता है एक आउटर वर्ल्ड का कि हाँ लोग कैसे हो सकते हैं। एंड फ्रॉम लाइक एंटायर इंडिया, पैन इंडिया से लोग आते हैं एक ही जगह पे रहने। एग्जैक्टली वही, पैन इंडिया से जो लोग तेरे सब हरियाणवी दोस्त है, कोई साउथ से है। एग्जैक्टली हाँ। तो पहले मैं कभी पंजाबी गाने सुनता नहीं था, आजकल मेरे म्यूजिक में वो पंजाबी, क्योंकि वो उनके उधर बजता रहता है। तो स्वप्ना चौधरी मुझे पता चला कौन है, वो नाचती रहती है। अरे आई एक्चुअली डिडंट नो ऐसी एग्जिस्ट करती है, मतलब देयर इज अ कल्चर इन हरियाणा की वहाँ पे ऐसे एक लड़की आई गई ऐसे स्टेज में ठुमका मार मार के सलवार पहन के नाचती है। कौन है ये? कौन है पता तेरे को? स्वप्ना- कोई आइडिया नहीं, हॉस्टल ही गए ना हम। देखो भाई, शी इज वे पॉपुलर इन वर्ल्ड, हरियाणा? वर्ल्ड नहीं, हरियाणा में मतलब हाँ। एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया, नॉट ओनली हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, वो रीजन में शी इज वेरी पॉपुलर। शी डजंट डू एनीथिंग, वो बस ऐसा सलवार पहनती है और फिर मस्त वो ऑटो ट्यून नाक वाले वॉइस से जो सिंगर एक गाती है ना, तो बंदूक चलेगी रे बंदूक चलेगी, वो उसमें नाचती है। एक्सट्रीमली पॉपुलर, शी अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी एंड शी इज एन इन्फ्लुएंसर एक्चुअली। तो वो सब ये सब चीज़ों के बारे में कभी पता ही नहीं चला, मतलब उधर जाके व्हेन यू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल तो वो सब के बारे में पता चलता है। तो वो तो है ही, मतलब मतलब मेरे हर दरवाजे के पीछे एक स्टोरी है हॉस्टल में। तो यू गेट टू लर्न अबाउट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बाप रे, क्या लाइन बोल दी भाई, भारी। हर दरवाजे के पीछे कोई स्टोरी है। तो बाकी स्टोरीज के अगर मैं बारे में बात करूँ तो स्टोरीज तो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। जैसे मेरे इंटर्नशिप में तो बहुत फनी इंसिडेंट्स है। एंड मतलब जैसे मेरा तो थोड़ा रूरल साइड में मेरा कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज है, तो द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएजुकेटेड या इलिटरेट लोग बहुत है। तो उनको लिटरली हेल्थ के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता, और कुछ भी केस लेके आ जाते, कुछ भी केस मतलब। अब मसाला मिलेगा। तो एक केस मैं बताता हूँ, मतलब एक तो हाँ, तो एक मतलब केस ऐसा हमारे साथ हुआ था कि एक पेशेंट आया था, तो उस हस्बैंड था और वाइफ थी। तो सर्जरी ओपीडी में आया था वो। तो सर्जरी ओपीडी में हस्बैंड आया और बोलता है कि मेरे पेट में बहुत दुख रहा है। तो हमने बोला ठीक है, तो पेट में दुख रहा है, कहाँ दुख रहा है? बोल रहा है कि नहीं, दुख रहा है बस मेरे पेट में। तो हमने बोला अगर पेट में दुख रहा है तो ठीक है, अल्ट्रासाउंड तो कराना पड़ेगा, एटलीस्ट पता तो चलेगी क्या हो रहा है, कहाँ। उसको अच्छे से वो मतलब प्रॉपर हिस्ट्री भी नहीं दे रहा कि कहाँ दुख रहा है, कब से दुख रहा है, खाना खाने से दुखता है क्या? बोलते नहीं, खाना खाने से नहीं, रोज दुखता है। मतलब ठीक है, मतलब दुख कहाँ रहा है? बोलता है कि दुख रहा है, नीचे ही दुख रहा है, यहाँ नीचे दुख रहा है। तो मैंने बोला अल्ट्रासाउंड करा ले। तो बोलता है कि अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊंगा,
बोला क्यों? बोलता है मेरा मन ही नहीं है कराने का। तो मतलब हुआ क्या है? तो बोलता है कि पेट में नहीं, थोड़ा और नीचे दुख रहा है। तो मतलब तू अच्छे से बता कहाँ दुख रहा है वरना यहाँ से निकल। ऐसी ही बात करना पड़ता है क्योंकि वो लोग समझते नहीं है। मतलब तुझे देखूंगा नहीं, यू टेल मी प्रॉपर, अच्छे से बता तुझे कहाँ दुख रहा है या फिर तू निकल यहाँ से। तो फिर उसके बाद बोलता है कि अच्छा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत दुख रहा है मेरे। तो मैं सोचा ठीक है पाइल्स वगैरह होगा तो मतलब पर रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं हम लोग, PR एग्जामिनेशन, वो करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मुझे ही करना पड़ा वो। तो मैं उसके मतलब क्या गांड बोलूँ एनस बोल, वैसे तो एनस बोलूँ बट पॉडकास्ट के लिए गांड तो गांड में मैंने हाथ डाला, उंगली डाला, हाथ नहीं सॉरी। तो उसके बाद मतलब एक हार्ड कुछ तो फील हुआ थोड़ा। तो मैं समझ गया हार्ड फील हुआ मतलब कुछ तो घुसा है इसने, हार्ड की भी फील होगा। अच्छे से एग्जामिनेशन किया मैं तो सॉफ्ट मतलब एक एरिया मिला, सॉफ्ट एरिया, और अंदर फिर मैंने और थोड़ा अंदर डाला तो हार्ड कुछ तो मिला। तो फिर उसके बाद मैं उसको फिर पूछा कि तू क्या किया है, तू सच सच बता। तो बोलता है कि नहीं कुछ तो घुस गया है। मतलब क्या घुसा है? वो घुस गया है। हाँ, वो बोला कुछ तो घुस गया है। तो मतलब क्या घुसा है? बोलता है नहीं कुछ तो मतलब कैसे तो घुस गया है। तो उसकी बीवी फिर साइड में बैठी थी, तो मैं उसकी बीवी को बोला कि क्या है घुसा है, क्या किया है, सच बता वरना नहीं बता। तो उसकी बीवी बोली इसने गांड में केला डाल दिया। तो हमने बोला कि गांड में केला मतलब क्यों डाला तू? मैं फिर उसको डांटा हस्बैंड को कि तू क्यों डाला गांड में केला? तो फिर वो बोलता है कि ये बीवी ने डाला मेरे। तो मैं बोला फिर उसके बाद मैं बीवी को चिल्लाया कि अरे तू क्यों डाली गांड में केला, तुझे क्या है? बोला कि अरे नहीं उसने बोला है मुझे गांड में केला डालना। तो मैंने डाल दिया। तो मैंने डाल दिया। तू ही गया था बीवी होनी। तो फिर भाई मुझसे मतलब हंसी भी आ रही है, क्या बोलूं उसको। मैंने बोला भाई ठीक है हो गया। तो गांड से केला कैसे निकाला? कम टू द पॉइंट। नहीं वो निकाल सकते, निकालने में कुछ नहीं है उसमें। मतलब डालते हम लोग जेल डाल के फिर उसके बाद घुसा के वो निकाल सकते, तो नॉट एन इशू। वो मैंने नहीं किया। जो तूने आज वो हाथ मिला वो सेफ हाथ था। तो वो ये मतलब सीनियर्स हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मतलब हम लोग के ये है भैया लोग है, तो वो लोग ने किया। बट हाँ दैट वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग तो नहीं बोला ना, मतलब वियर्ड केस। मतलब तो ऐसे बहुत ही अजीब केस आते हैं। तो और भी अगर मैं तुम लोग और बता दे, तेरे पास मेरे को मालूम है तेरे 3-4 तो पढ़े होंगे। तो ऐसा बोलता रहे फटाफट, देखो जो मन में बस बोलते रहे, फुल फ्लो में बोलता रहे। शुभम बोला रहे उस दिन भी तो आया था मैं, वो भी बता। तो एक मतलब केस अगर मैं बोलूँ तो एक बार क्या हुआ था कि मेरा पीडियाट्रिक्स पोस्टिंग चल रहा था। तो ऐसा रात हो रहा था, तो ये तो एकदम टाइम पास, एकदम मस्त स्टोरी मिला मुझे। मतलब तो मैं पीडियाट्रिक्स पोस्टिंग है, मैं बढ़िया उधर मतलब नाइट ड्यूटी था मेरा, तो नाइट वार्ड में मेरा ड्यूटी था। तो एक पेशेंट आता है मेरे पास, तो वो बोलता है कि अरे सर, तो मतलब हाँ मुझसे बात करने में वो मतलब उसके पेशेंट अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा था। तो पूछा कि ऐसा है क्या करूँ वगैरह। तो मैं बोला कि हाँ ठीक है, कैसा मतलब बताया उसको सब प्रोसीजर की क्या करना है ना, हो जाएगा सब ठीक है ना। तो ये लाइक कि अच्छा सर वैसे आप कहाँ से हो, मुझसे भी बात करने लगा। चल ठीक है, नाइट ड्यूटी, कुछ काम नहीं है, बैठा है ये अकेला, इससे बात कर लेता हूँ, मेरा कुछ काम धंधा है नहीं। तो मैं ठीक है, मैं इससे बात करना शुरू कर दिया। तो बोलता है हाँ मैं उसको बोला मैं यहाँ से हूँ, आप कहाँ से हो वगैरह। तो बोलता है हाँ कितने साल के वगैरह। तो मैं बोला क्या काम करते हो? बोलता है सर बताओगे तो नहीं किसी को। मैं बोला नहीं बताऊँगा। बोल ये देख तो देख रहा है तो बता दिया, बताने वाला है। तो क्या काम करते बोलता है एकदम सीक्रेट रख ला, मैं बड़ा आदमी हूँ यहाँ का। तो बोला क्या पॉलिटिशियन वगैरह? बोला नहीं मैं गुंडा हूँ यहाँ का। बोला अच्छी बात है गुंडा है तो। बोलता है वैसा गुंडा नहीं, मैं ड्रग लॉर्ड हूँ यहाँ का। मतलब ड्रग लॉर्ड नहीं, बोलता मैं ड्रग्स बेचता हूँ यहाँ पे, मतलब इस एरिया का मेन ड्रग सप्लायर मैं ही हूँ। अफजल भाई। तो अब मुझे इंटरेस्ट आ गया। मतलब अरे भाई ये तो सही बात बोल दे, अब बता तू क्या है।
तो फिर वो पता नहीं वो बहुत डीप में चला गया, वो बोला कि मतलब वो मुझे बताया कि हमारे एरिया में कहाँ पे ड्रग्स मिलता है, तो बोलने लगा यहाँ यहाँ ड्रग्स मिलता है, पुलिस को भी पता है, सब चलता रहता है हमारे यहाँ, हम तो बेचते हैं। और ड्रग्स का सप्लाई कहाँ से होता है, बोला अफगानिस्तान से आता है। उसको बोलता है दाऊद के साथ वो सब बता रहे हो कि कैसे पूरा सप्लाई चेन चल रहा है उसका ड्रग्स का। तो मुझे तो मजा आया सुन के, भाई मैं तो बैठ गया लिटरली। उस समय एक और पेशेंट तभी आया, तो वो ऐसे आया, मतलब इमरजेंसी नहीं था, ऐसे ही थोड़ा मतलब क्या बोल तुम लोग को बताओ तो, मतलब नॉर्मल केस था, नॉट एन इशू। उसको रुक तू स्टोरी सुनने भाई, पूरा सप्लाई चेन बता दे। तो फुल बता रहा है कि मतलब वो दाऊद सब कंट्रोल करता है, यहाँ पे भी जो इंडिया में ही अभी कंट्रोल है दाऊद का ही है, अफगानिस्तान के थ्रू सप्लाई आता है, फिर वहाँ से लेके आते हैं, फिर एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक को भी रोक सकते हैं वो लोग ऐसे, या ट्रेन से लेके आके यहाँ पे आते हैं, हर एक जगह पे एक एक बेसमेंट है, हर एक एरिया का एक लीडर है, सब बता रहे हो। तो मजा आया मुझे वो स्टोरी सुन के, तो मैं पूरा मेरा नाइट पूरा बढ़िया हो गया। फिर तो 1-2 घंटा वो स्टोरी बताया, तो उसके साथ बात किया, तो बस डर भी लगा एक पॉइंट पे कि ये मार ना दे। कल बोला कि भाई तुझे बहुत कुछ पता चल गया है खटाक। तो अगर सबको पता चल गया, अगर 2 हफ्ते बाद रम्यक मर गया तो तुमको पता है किसने मारा है, क्यों मारा है। तो मतलब इसी से वो पता चलता है कि अमाउंट ऑफ इलिटरेसी एंड ऑल कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ये तो दिस इज ऑल नथिंग एक्चुअली बोला जाए तो एक और अगर मैं एक केस बोलूँ तो एक पेशेंट आया था, तो देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एज गुलियन-बेयर सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि पेरिफेरल मतलब जो नर्व्स होते हैं ब्रेन या मसल्स में जो नर्व जाते हैं उसमें इन्फेक्शन या वायरस वगैरह की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके से पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, फिर वो लोग को सीजर आ सकता है। तो वो पेशेंट जो है वो मतलब उसको सीजर आया था, वो मतलब ये स्वॉलो भी नहीं कर पा रहा था बिकॉज पैरालिसिस हो जाता है मसल का। तो वो पेशेंट को लेके आए, तो हमने बोला कि मतलब वी वर सस्पेक्ट, अभी तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट वी वर सस्पेक्टिंग ऑन दैट वे कि गुलियन-बेयर सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। तो पेशेंट को हमने काउंसलिंग दिया, काउंसलिंग देना पड़ता है कि क्या क्या व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट कैन हैपन एंड ऑल, उसको बताया। बोले तुम लोग डॉक्टर क्या है, तुम लोग कुछ नहीं, भूत है, भूत है, भूत है, मतलब भूत है, बोलते हाँ भूत है, तुम लोग से कुछ नहीं होगा, लेके जा रहे हम लोग लेके जा रहे। एंड दे लिटरली टुक द पेशेंट, लाइक तुम लोग से कुछ नहीं होगा, ये क्या तुम लोग इंजेक्शन मेडिसिन दे रहे हो, भूत है इसको, भूत है तो लाए क्यों। फिर उसके बाद बट द थिंग इज कि इतना हेक्टिक होता है, तो मतलब चाहे लेके जा भाई, भूत है क्या करो, हम लोग उसको कितना समझाए कि भूत नहीं है, तो नहीं भूत ही है, अगर भूत नहीं है तो हम लोग ने डाला था, ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन डाला, तो इट टेक्स टाइम ना, हम लोग मैजिशियन थोड़ी है कि 1 सेकंड में सब ठीक होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगा, तो ठीक ही नहीं हुआ, भूत ही है, मतलब भूत है, हम लेके जा रहे हैं, ठीक है अभी क्या करें हम लोग, भूत ही है फिर तो रैंडम था रम्यक, वो उसके अंदर भी भूत है। तो ऐसे बहुत वियर्ड ऐसे लोग हैं। तो एक और तो ये केस है मैलिंगरिंग का बोलते हैं इसको, मतलब क्या है कि जो वाइफ है वो साइकेट्री में आई थी वो पेशेंट, तो जो वाइफ है शी वाज चीटिंग ऑन विथ हर ब्रदर इन लॉ, तो फिर ऐसा हस्बैंड ने देख लिया, देवर भाभी को स्माइल कर रहा है, लोग का जॉनर पता चल गया भाई तो वो फिर उसके बाद पकड़ लिया उसको, तो वो लड़की ने सीजर करने का एक्टिंग कर दिया बचने के लिए। तू सोच ना, दे रहा है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, और वो जिसके साथ कर रही है उसकी भी फट जाएगी। तो पेशेंट को फिर लेके आया था, तो उसको मैलिंगरिंग बोलते हैं, मतलब कोई भी, इट्स नॉट ओनली ऐसा चीटिंग ओनली, मतलब वर्क से बचने के लिए या किसी से भी बचने के लिए पेशेंट जानबूझ के ऐसा कर देता है कि मुझे बीमार हुआ है, बहुत ज़्यादा सीजर हो गया है, ऐसा एक्टिंग करने लगता है। तो वो मस्त आई, तो फिर हमने अभी उसके हस्बैंड को तो क्या ही बता, मैं ऐसा अजीब लगता है मुझे ऐसे बोलने में, तो मेरा एक दोस्त था, तो मतलब हमने बोला उसको कि कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मली, पीछे मेरा दोस्त आता है, कुछ नहीं हुआ है, तेरी बीवी उसके साथ सो रही है, निकल तू। तो फिर वो देख के बोला सच्ची कुछ नहीं हुआ है, बोला हाँ कुछ नहीं हुआ है,
बोला मतलब एक्टिंग था। तो फिर पता नहीं फिर क्या हुआ पता नहीं, बस उसके बाद उनका हॉस्पिटल के बाहर जो हुआ होगा वही तो मेन स्टोरी क्लाइमैक्स में हो गया। तो ये मतलब ये सब बहुत कॉमन ऐसे ही मतलब दीज आर द थिंग्स जो होता है ना कि हम लोग जब इधर रहते तो पता होता है लोगों को, वी हैव जनरल अवेयरनेस, बट व्हेन यू गो टू रूरल एरियाज तो पता चलता है कि कितना कम अवेयरनेस है लोगों का। मतलब वन ऑफ द एग्जांपल मुझे अभी याद आया तो मैं बोल सकता हूँ अबाउट एन एपिडेमिक कॉल्ड स्कोरो सिंड्रोम करके एक एपिडेमिक है। तो दैट हैपेंड मेनली इन मतलब इंडिया में इट हैपेंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ओनली। आई डोंट रिमेम्बर एट व्हाट मतलब टाइम और डेट, बट व्हाट हैपेंड कि एपिडेमिक मतलब एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में एक स्पेसिफिक एरिया में ही वो डिजीज है, बाकी इट डजंट स्प्रेड एनीवेयर एल्स, इट्स स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। तो उस एरिया के अराउंड 15 to 25 ईयर्स के जो मेल्स है दे स्टार्टेड फीलिंग कि उनका लंग का साइज छोटा हो रहा है और छोटा होके रिट्रैक्ट होकर कि इतना छोटा हो रहा है कि वो गायब हो जाएगा। तो ट्रांसजेंडर बन गया। तो सब अपना लंड हाथ में पकड़ के हॉस्पिटल आ गए थे कि हमारा मतलब हाथ में पकड़ा बिकॉज थिंकिंग कि इसको अगर छोड़ दिया हमने तो छोटा हो जाएगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा। सो इट वाज अ मास डिल्यूजन जो वहाँ के सब लोगों को होने लगा। सो मतलब इसके केसेस मेनली सिंगापुर मतलब साउथ एशियन साइड कंट्रीज में ही देखने को मिला है। वी नो भाई। तो ये सब तेरे सामने नहीं, ये केस मुझे नहीं मिला था, ये केस हमारे हॉस्पिटल में नहीं हुआ, लेकिन दिस इज समथिंग मतलब जनरल अवेयरनेस नहीं होने की वजह से दिस काइंड ऑफ एपिडेमिक्स डू ऑकर। ऐसा एपिडेमिक वेरी रिसेंट, नॉट वेरी रिसेंटली बट लाइक 2011-12 में भी केरला साइड में हुआ था कि पीपल दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल जो लोग थे दे वर लाइक ये थे शायद माइग्रेंट वर्कर्स और समथिंग, दे स्टार्टेड थिंकिंग कि उनका लंड का साइज छोटा हो रहा है, तो सब ऐसा हाथ में पकड़ के लेके आ गए। बट मैं वही सोचता कि लोग डिस्कस कैसे करते होंगे, ऐसा तेरा छोटा अरे भाई मेरा भी हो रहा है। तो एक दिन पर इसका क्या सोल्यूशन क्या है? हाथ में पकड़ लेते हैं उससे नहीं खींच देंगे भाई। तो वो पता नहीं, लेकिन मतलब वही मुझे वो इसका रीजन भी कहीं नहीं है, मैं भी कभी सोचा था कि कहाँ मिलेगा, बट वही कि स्प्रेड कैसे हुआ ये चीज, मतलब 4-5 लोग ऐसा बैठ के एक दिन डिसाइड कर रहे भाई मुझे तो लग रहा है फिर थिंग इसके डॉक्टर्स उनको समझाते कैसे? मैं वो मेन क्वेश्चन है। मेन तो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं तो साइकेट्रिक इवैल्यूएशन चाहिए होता है, नॉट ओनली साइकेट्रिस्ट ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, दोनों लोगों का जरूरत पड़ता है। तो उनको मेनली काउंसलिंग देना पड़ता है, भरोसा दिलाना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बट इट्स सो डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि काउंसलिंग इज आल्सो अ सॉल्यूशन, कि वो लोग के लिए हम पागल नहीं है, ये हम ये हो रहा है हमारे साथ, वो लोग तो वैसे ही सोचेंगे। तो इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, वो पूरा साइकेट्री पार्ट में आ जाता है। सो दे डील विद इट। मतलब मैं तो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ साइकेट्री। मुझे डर लगता है क्योंकि मैं ही पागल हूँ, बिकॉज आई हैव सीन पेशेंट्स देयर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने साइकेट्री पोस्टिंग जो भी किया था, मतलब इट्स कमेंडेबल व्हाट दे डू, बिकॉज ऐसे ऐसे अजीब पेशेंट आएगा ना, मैं वो 15 दिन में मैं पागल हो गया था भाई कि क्या है ये। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया भाई साइकेट्री तो कभी नहीं लूंगा। तो टॉकिंग अबाउट बीइंग एन इडियट, मतलब कि हम लोग जब सब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो एक मेरे बचपन का एक किस्सा था इन 8th स्टैंडर्ड। वो लाइक चेल्सी वाला, वो अगर हमें बोले तो वो ये तो सुनेगा तो बोलेगा कि ये तो बचपन से ऐसा है। तू भी पकड़ के भाग रहा था। ये भी गांड कुछ भी करता रहता है ये आदमी। इसका मतलब मुझे अभी भी वैसे ही है, पहले भी ये वैसे ही था। मतलब ये ही थिंग्स उसका इनोसेंस है, मुझे तो लगता है गांडू ये इनोसेंस तो है नहीं इसका नॉट लैक ऑफ अवेयरनेस है इसका, ये है ही गांडू। मतलब हम ये कई 8-7वीं में था, 7th में था शायद, 8th-7th में था, तो ये क्लास में गया था, मतलब नहीं क्लास में नहीं, मतलब मॉल में गए थे, घूमने गए थे। तो ये मॉल में जाता है और फिर उसके बाद सडनली ये एडिडास का था ना, एडिडास के शोरूम के अंदर घुस जाता है। तो उधर उसको चेल्सी का एक जैकेट दिखता है। तो फिर उसके बाद हम लोग देख रहे क्या कर रहे हैं, या तो पहन के ट्राई करके देख के निकल जाएगा या तो सच्ची में खरीदेगा, कोई एक चीज करेगा।
तो ये जाता है ऐसा जैकेट पहनता है, फिर उसके बाद वो इसको बुलाता है, सेल्समैन को बुलाता है, तो सेल्समैन आता है, तो फिर उसके बाद बोलता है कि ये फ़ोन लो ना, बोलता है फ़ोन दिया, फिर सेल्समैन को बोला फ़ोटो खींच, सेल्समैन फ़ोटो खींचता है, फिर जैकेट निकाल के रख के निकल जाता है, और फिर यही फ़ोटो है वो फेसबुक में डालता है। ट्रू चेल्सी फैन। हाँ ऐसी करके डाला था दैट फोटो। अभी भी है आई गेस, और इसमें फेसबुक में इसने डालने के बाद उस फोटो में लाइक्स, माँ कसम वो उस समय ने क्या वायरल फोटो हो गया था वो। चेल्सी जैकेट खरीदा, पता नहीं, मैंने बस वो पहना फोटो लिया, चेल्सी डाला, और पता नहीं 300 400 500 लाइक्स एक साथ वो टाइम पे 2013 और समथिंग। तो पब्लिक पागल हो गई पूरे स्कूल में, मतलब एटलीस्ट है ना, 1-2 बैच ऊपर नीचे और समथिंग लाइक दैट, कि भाई कौन लौंडा है चेल्सी का जैकेट। वो मेरा फर्स्ट क्लेम टू फेम था तभी। और उसके बाद ना मेरे पास थोड़े लोग आए थे कि अरे ब्रो तूने वो चेल्सी का जैकेट दी है ना, तो ऐसा मेरे को दिखाना कैसा है पहने। बोला नहीं मैंने नहीं खरीदा वो, अरे तेरे फोटो में देखा था। बोला नहीं मैं तो निकाल के रख दिया उसके बाद, मैंने तो ऐसे ही ले लिया था। बट ऐसा तूने ऐसा कभी जो सब देखा है, ठीक है, लाइक फिर बैक टू योर some internship stories or something, so you have told me कि like you have seen death also in front of you, है ना, और 1-2 बार तेरे वजह से भी मरे है ना, कि like not because of your lack of abilities or something, but you have seen death in front of your eyes. तो तुम उससे थोड़ा कैसे कोप करते हो सारे मेडिकल वाले? मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि इफेक्ट तो होता ही है व्हेन यू मतलब इंटर्नशिप में घुसने के, बिकॉज बिफोर इंटर्नशिप वी डोंट सी ऐसा डेथ्स मतलब इतना जनरली। क्लिनिकल पोस्टिंग्स होता है, पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, बट प्रॉपरली ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड देन सीइंग डेथ वो नहीं दिखता है वैसे। बट व्हेन यू गो टू इंटर्नशिप तो उसमें पहली बार दिखता है। तो फर्स्ट टाइम मतलब जब ऐसा कुछ दिखना मुझे तो अभी भी याद है, द फर्स्ट डेथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, मेरा फर्स्ट पोस्टिंग मेडिसिन ही था। तो मेडिसिन में एक बहुत क्रिटिकल था एंड ही वॉज हार्ड 22 ईयर्स, मुझे याद है उसका नाम भी मुझे अभी भी याद है। So he was 22 years old guy, और बहुत मतलब एज़मा होके मतलब ब्रेथलेसनेस होके उसका हालत ही बहुत ख़राब था। तो ही सडनली मतलब उधर उसको हमने सब दिया, मैं CPR वगैरह दिया, फिर हम लोग इंजेक्शन भी देते, नॉरेड्रेनालिन वगैरह सब दिया, बट अल्टीमेटली वी कुडंट सेव हिम। तो वो डेथ ने मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने डेथ देखा, और वो भी इतना यंग लड़का, तो वो चीज़ थोड़ा इफेक्ट किया था। बट विथ टाइम व्हेन यू सी ऐसा कुछ होते रहता है, लाइक यू गेट यूज्ड टू इट, और मे बी कोपिंग मैकेनिज्म ऐसा हो जाता है, वी स्टार्ट जोकिंग इन द सेंस, मतलब मैं जैसे बहुत ऐसे इफ यू सी, मैं शुभम से भी कभी बात करता हूँ, हाँ एक पेशेंट था वो मर गया रे, ऐसे बोलता हूँ, मतलब इट्स वेरी कैजुअल और लाइक हार्टलेस, बट प्रॉब्ली इट्स मेनली बिकॉज वी स्टार्ट थिंकिंग कि इसको जोकिंग वे में या ऐसे ही बोलने से बेटर है कि वो बहुत नॉर्मलाइज हो गया ना उतना डेथ का। वो क्योंकि जब मेरे को पहली बार बोला तो बोला अरे बाप रे मर गया, हाँ मर गया, मैं बोल रहा हूँ बाप रे मर गया, पता मर गया, बोल रहा हूँ कितना टोन हम लोग कितना डिफरेंस है। बट ये फील्ड में देखो होना भी जरूरी है ना, क्योंकि हर एक डेथ से अफेक्ट ना करे तो गेट अफेक्टेड, तो फिर मतलब ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए यू हैव टू बी लाइक दैट, तो ऑप्शन ही नहीं बचा। बहुत हरामी आदमी है, जब फर्स्ट टाइम चालू किया था ना तो सबको डेड बॉडी का भेज रहा है, फोटो भेज रहा है स्नैपस्ट्रिक, हाँ व्हाट्सएप पे, स्नैपस्ट्रिक भी छोड़, ऐसा व्हाट्सएप पे खींच के भाई लाइक अपना एकदम प्रॉपर पीनस भेज रहा है, ऐसा ये अपना उसका मुंह भेज रहा है, यहाँ का पूरा बंदा। तो हम लोग का एक फ्रेंड है, उसने उसको ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि मेरे को एक बार याद है कि वो लाइक बंदा मेरे को मिला था एंड मैंने उसको लाइक कुछ तो बोला है कि तू डाल दे मेरे को मैसेज है वो, तो फिर बोलता है कि नहीं आई थिंक मैंने इसको बोला था, हाँ तो मैं इसको मिला, फिर हम लोग उसको मिलने जा रहे थे, ठीक है, दूसरे बंदे को, तो मैंने बोला कि तू डाल दे मैसेज, आज जा तू कॉल कर ले, तो बोलता है अरे नहीं उसे 3 साल से मेरे को ब्लॉक करके रखा है। मैंने 3 साल से क्यों, तो बोलता है मेरे को तभी फोटोज भेजता था तो ब्लॉक ही पड़ा वो तो है ही। मतलब मैं तो एक ऐसा सर्जरी में एक सीन मतलब हुआ था, एक पेशेंट था, उसका ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया, ऐसा फुट लिटरली फुट उसका ऐसा कट गया है, तो वो मस्त है, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, वो ऐसा बैठा हुआ है, बढ़िया देख रहा है, हंस रहा है, और सर कैसे हो, मतलब भाई बढ़िया है तू, तो उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, और उसका बैग ऐसा पॉलीथीन में उसके फैमिली वाले ऐसा उसका फुट लेके आए, तो हमने बोला ये क्या है, हम लोगों को तो पता ही नहीं, बोला इसमें ये निकाल के दिया ऐसे, ये फुट है उसका, तो हम लोग ये क्यों लेके आए, जोड़ दो ना, हम लोग जोड़ भाई, ये फेविस्टिक थोड़ी है वो वैसा नहीं होता है वो, तो उसको बोला तो आप ही कर लेते हैं तो देखने को मिलता है वैसे केसेस बहुत। जस्ट
लाइक वन थिंग ऑन द लास्ट एंडिंग नोट, जो लाइक मेडिकल में बहुत फेमस है रैगिंग स्टोरीज, जो ऑफिशियली होता है और लाइक सबको मालूम है, ठीक है, प्रोफेसर को भी मालूम है, और जो तेरा भी हुआ है, तो थोड़ा रैगिंग स्टोरीज बता दे जो मेरे को इसने एक्चुअली बताया था, मतलब तू ऐसे जो लास्ट एपिसोड तू मतलब ऐसे प्रमोट करता था, लोगों को भेजा था, तो मेरे को इसने बताया था कि ऐसे तू तेरे को लोग बोल रहे हाँ दादा फॉर श्योर, इतना रिस्पेक्ट। मैंने बोला भाई इतने बड़े आदमी को हमने पॉडकास्ट में बुलाया, पानी तक नहीं दिया। नहीं तो मतलब इल्म में कैसा रहता है कि इवन इफ यू आर लाइक जस्ट 1 ईयर जूनियर, तो भी सर करके बुलाना पड़ता है, तो सर भैया ये सब बहुत कल्चर है। सर एक दो स्टोरीज प्लीज। तो रैगिंग तो मतलब अभी डिपेंड्स ऑन, मतलब मेरे हिसाब से अभी तो मैं रैगिंग को प्रमोट तो नहीं कर सकता हूँ, अभी आ जाएंगे लोग मेरे पीछे, बट द थिंग इज कि जो फ्रेंडली रैगिंग है आई फील वो नेसेसरी होता है, मतलब तो इंटरेक्शन वगैरह बढ़ता है। एंड मेडिकल ऐसा सीन है कि वहाँ पे हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमेशा से चलता है, बिकॉज अल्टीमेटली यू लर्न फ्रॉम केसेस ओनली, पेशेंट्स का जो भी केस यू सी उससे तुमने को सीखने मिलता है, और वो कैसे उसको ट्रीट करना है, अप्रोच कैसे करना है, सीनियर्स ओनली टेल यू, तो यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स ओनली। तो इसलिए हायरार्की मेंटेन इज वेरी कॉमन इन मेडिकल, मतलब वहाँ पे 1 साल जूनियर है, भले ही इज ओल्डर देन मी एज में, मुझसे 3-4 साल बड़ा है, बट ही इज 1 साल जूनियर बैच में मेरे से, तो भी वो मुझे भैया या सर या दादा वैसे करके बुलाता। तो रैगिंग तो कैसा होता है कि हमारा तो क्या होता था, मतलब हम लोग तो हॉस्टल में नहीं रहते थे, अगर मैं प्रॉपर मेरा फर्स्ट रैगिंग का स्टोरी बोलूँ तो क्या था कि फर्स्ट डे हम लोग का ऐसा हॉस्टल में हम लोग मेन बॉयज हॉस्टल, एक मेन बॉयज हॉस्टल था और एक था कि टीचर नीचे टीचर्स रहे, हम लोग फैकल्टी क्वार्टर में रहते थे, वहाँ पे फैकल्टीज रहते हैं, ऊपर हम फर्स्ट ईयर लोग रहते थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फैकल्टी के सामने हम सब नीचे जा रहे हैं। मतलब क्या होता है कि सुबह तो आए हम लोग, ऐसा सुबह तो मैं भी हीरो बन के आया था, ऐसा दाढ़ी था, इतने लंबे बाल, ऐसा शॉर्ट्स में ऐसा हीरो बन के आया, तो फिर उधर सीनियर मिल गए जो मुन्ना भाई में दिखाता ना, तो मैं ऐसे बात किया, हाय माय नेम इज रम्यक, मैं एकदम स्मार्ट हीरो बन के आया हूँ, कॉलेज वॉलेज मिला है बढ़िया, बोलता है हाँ ठीक है, वो भी अच्छे से बात किया सीनियर मुझसे, बोलते हैं कि ठीक है हाँ ऑल गुड, मेरी मम्मी पापा से भी अच्छे बोलते, शाम को मिलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्टल में सेटल हो गए, ऐसा पूरा मम्मी पापा छोड़ के आए, बोला ऑल गुड सब बढ़िया, छोड़ के आ गए। फिर हम लोग हॉस्टल में शाम को 7 बजे ऐसा सीनियर लोग आए, आके बोले वाइट, मतलब पहले से ही पता था, वो बोल के रखा था व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट एक चाहिए सीनियर, मतलब फॉर फर्स्ट ईयर इट्स कंपलसरी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। और मुझे मेरे दोस्तों ने बोल दिया था पहले ही कि भाई क्लीन शेव, बाल टकला, ऐसा मतलब छोटे छोटे बाल और क्लीन शेव रखना, दैट्स द फर्स्ट ईयर, मतलब स्टार्टिंग का 1 महीना ऐसे ही रहना है, क्लीन शेव, छोटे बाल, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, नीचे फॉर्मल शूज, तो ताकि पहला मंथ ऐसा देख ही रहे कि ये जूनियर है, तो कभी भी हम लोग को इंटरेक्शन के लिए बुला लेते, इससे इंटरेक्शन भी बढ़ता है, उनको भी पता चलता है हम लोग कौन है। तो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहना, पूरा क्लीन शेव वगैरह किया, इसको फोटो भी भेजा था मैं, ऐसा छोटे छोटे बाल, फुल क्लीन शेव, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और ऐसे। फिर सीनियर लोग आके हम लोग को फुल ऐसे ही चिल्ला रहे, गाली दे रहे, और तभी तो ऐसा नया 18 साल का बच्चा आ रहा है, सडनली ऐसे 3-4 साल सीनियर आके गाली दे रहे, बोल रहे, हम लोग को चिल्ला रहे, आज तो गए तुम लोग, आज तो लग जाएगी तुम लोग की, कुछ करते वैसे नहीं है, बट ऐसे डराने के लिए तो फट जाएगी, बोले आज गए तुम लोग, आज तुम लोग को कोई नहीं बचा सकता। तो हम लोग सोचे कि क्या कोई नहीं बचा सकता है, ग्राउंड फ्लोर में है टीचर, तो वो लोग बोले लाइन अप करो, तो हम सब लाइन अप किए, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, तो हम लोग नीचे, हमने अब नीचे जाएंगे, अब नीचे तो टीचर तो बचा ही लेगा, तो ऐसा टीचर भी देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये तो चीटिंग हो गया भाई। तो हम लोग ऐसे निकल गए, फिर व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के ऐसा लाइन में, फिर ऐसा ट्रेन, ऐसा लिटरली पूरा एक लंबा लाइन है, हम सारे जो भी 60-70 बच्चे लाइन में ऐसे निकल गए और बॉयज हॉस्टल की तरफ जाने बोला, तो बॉयज हॉस्टल की तरफ गए। बॉयज हॉस्टल में उस दिन मतलब क्या होता है कि उस दिन ऑब्वियसली सब सीनियर ऐसा बंद हो रखे, आज तो मजा आएगा, तो ऐसे सब लोग बैठे हुए, सब लोग ऐसे रुके हुए हमारे, फिर उसके बाद लिटरली ऐसा थाली है हाथ में, और ऐसे नया प्रिजनर जब ऐसा जेल में घुसता है ना, तो जैसा होता है आ जाओ, लिटरली वो सीन है, ऐसे छत में बालकनी में हमारे सीनियर लोग रुके, ऐसे ताली आ जाओ, देखी पड़ेगी भाई वो क्या रहा है, आज तो लग जाएगी, फिर ऐसे खड़ा करके हम लोग को काउंटिंग करने बोलते 1 2 ऐसा 60,
कोई ना कोई बीच में फकअप करता ही है वो काउंटिंग। तो जब तक कोई फकअप नहीं करता करते रहो। सॉरी, तो ऐसा 20 बार ऐसा काउंटिंग हो गया, तो 20 बार काउंटिंग होने के बाद अल्टीमेटली होने के बाद फिर बोलते हैं कि अंदर जाओ। फिर हम लोग अंदर जाते हैं, फिर वो नॉर्मल जो इंटरेक्शन रैगिंग वगैरह होता है वो। और इंडिविजुअल लेवल क्या होता है, जैसे लाइक एग्जांपल खाली तेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। वैसे अभी मैं बोलूँ तो मेरे साथ क्या हुआ था कि ऐसा एक तो मतलब बहुत लंबा लड़का था और मैं हाइट में थोड़ा कंपेरेटिवली छोटा हूँ, तो हमारा जो सबसे लंबा लड़का था वो 6 फुट 4 था। तो वही मतलब उसको पोल बना के मुझे ऐसा पोल डांस उसके मतलब शर्म आती है ना उसको पकड़ने, तो बोलता है कि ऐसा नहीं सेंसुअल होना चाहिए, ऐसे पकड़ के करो फिर। तो वो सब करना पड़ता है, टास्क देते हैं, तो वो सब होता है। तूने उस सब का वीडियो नहीं सेंड किया? उस सब का वीडियो होगा ना, एंड में डालेंगे। तो इसका वीडियो नहीं है एक्चुअली, तो क्योंकि हम लोग फोन तो हम लोग को हम थोड़ी वीडियो कर सकते हैं, हम तो ऐसा हाथ पीछे सीनियर से लिया रहेगा, उससे तो लिया रहेगा। पता नहीं, कोई पूछा नहीं मैं। कोई नहीं, लंबा बंदा था ना, मैं पोल बन जाऊंगा। तो वो ऐसे नॉर्मल टास्क वगैरह तो होते ही रहते हैं, एंड आई थिंक वो थोड़ा नेसेसरी भी चाहिए होता है। ये देखिए ये ना प्रमोट ही कर रहा है, जरूरी तो है, थोड़ा चाहिए। फ्रेंडली मूवी है, तो फ्रेंडली था ये। हाँ मतलब पर सबसे वाइल्ड क्या होता है, लाइक एग्जांपल पोल डांस हो गया। हाँ वाइल्ड मतलब ऐसा कुछ नहीं, अगर बोलूँ तो एक बार क्या हुआ था कि मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, वो मेरे 3-4 दोस्त है, तो मेरे 3-4 मतलब बैचमेट है एक, और वो तीनों मोटे थे मतलब। तो उनको ऐसा पकड़ा, तो बुलाया उनको, और बुला के ऐसे ही मतलब सीनियर लोग, हमारा जैसे पार्टी चल रहा है तो उनका भी पार्टी चल रहा था, तो पता नहीं क्या हुआ, उनको बोला कि तुम लोग ऐसा बिस्तर जो है ना उसके नीचे चले जाओ। तो वो 3 बेचारे ऐसे जैसे तैसे उस बिस्तर के नीचे गए, और ऊपर से वो लोग बिस्तर में ऐसा नाच रहे उनको डराने के लिए कि ये बिस्तर, वो बोले बिस्तर टूट जाएगा, बिस्तर टूट जाएगा। उनकी गान फटी पड़ी है कि भाई टूट गया तो डायरेक्टली हमारे ऊपर ही। तो और तीनों ऐसे मोटे लोग ऐसे जैसे तैसे उधर नीचे, और क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, रहो आधा 1 घंटा, सीनियर नाचेगा, तुम बिस्तर के नीचे ऐसे है कि लाइक इट इज नॉट द ऑफिशियल रैगिंग डे आल्सो, वो लाइक कभी भी तेरे रूम कभी भी आ सकते हैं और कुछ भी बोल सकता है तेरे को। हाँ मतलब स्टार्टिंग में तो फर्स्ट 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ होता है, उसके बाद दे ट्रीट यू एज योर ओन स्मॉल ब्रदर, मतलब हर चीज में हेल्प करेंगे, सब कुछ करते हैं। बट वो 1 महीना वो लोग ऐसा रात को 2 बजे बुला लिया, क्या चल रहा है, ऐसी ही बात करने बुला लिया, नचवाने बुला लिया। तो मैं कभी ड्रॉप द सोप करने तो नहीं बोला ना। वो नहीं, फिजिकल नहीं होता है वैसे। ठीक है, होता है वैसे तो। कैमरा रोलिंग ऑन दैट नोट। Thank you for watching, boys. Thank you for watching. See you. Peace. ये अच्छा एंडिंग था।